डॉक्टर शबीना खान, सनराइज आईवीएफ सेंटर से। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना चाह रही हूँ आप लोगों से, जो कि हमारे सारे पेशेंट्स या मरीज़ या आम जनता जानना चाहती है कि ये आईवीएफ की प्रक्रिया इतनी महंगी क्यों होती है, यानी आईवीएफ का इलाज इतना महंगा क्यों होता है। तो मैं अगर शुरुआत करूं तो इससे शुरुआत कर सकते हैं कि जो आईवीएफ की प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती है इंजेक्शन से। जो हम इंजेक्शन लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ओवुलेशन, यानी एग्स बनाने वाले इंजेक्शन, ओवेरियन स्टिमुलेशन के लिए जो इंजेक्शन लगते हैं वो महंगे होते हैं। दरअसल इसमें दो प्रकार के इंजेक्शन होते हैं। एक रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन होता है जिसको लगा के अंडों को बढ़ाया जाता है। दूसरा एक यूरिनरी होता है। जो रिकॉम्बिनेंट होता है वो बहुत प्योर होता है और वो महंगा भी होता है, और जो यूरिनरी है वो सस्ता है मगर उसका रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आता। तो हम जैसे अपने सेंटर पे रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक कॉस्टली होता है। फिर दूसरा कॉस्ट जो आईवीएफ प्रक्रिया में होता है वो ये है कि लैब को अगर हम देखें तो हम उसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो लैब बनाने में या उसको मेंटेन करने में जो खर्च है वो अलग है, और बकाया दूसरा जो हम मीडिया या कल्चर या डिस्पोजेबल जो सीरेंजेस जो ये यूज़ करते हैं ये अलग है। अगर हम देखें तो जो मीडिया या जो कल्चर होता है या डिस्पोजेबल होता है वो नॉन रीयूजेबल होता है। एक बार किसी पेशेंट को हम यूज़ कर लेते तो वो चीज़ फिर दूसरे मरीज़ों को इस्तेमाल नहीं की जा सकती। और दूसरी बात ये है कि वो महंगे ही आते हैं, उनकी भी ब्रांडिंग है, और रिज़ल्ट के लिए आईवीएफ में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो आपको अच्छा ही चुनना है। हम ये नहीं सोचते कि उसका इस्तेमाल बार बार करें या सस्ता इस्तेमाल करें जिससे रिजल्ट ना आए। बहुत से सेंटर्स में ये कहा जाता है कि आईवीएफ की प्रक्रिया हम 80,000 में कर देंगे, 90,000 में कर देंगे, मगर अंदर की बात हम नहीं जान पाते हैं कि वो कहाँ पे और कैसे किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। वो सेंटर वाला ही जानता होगा कि उनका क्या, उन्होंने अपने अगर लैब को सस्ता कर रखा है या किसी चीज़ को सस्ता कर रखा है तो वो सेंटर ही बता सकता है। मगर अमूमन जो हम मीडिया या डिस्पोजेबल यूज़ कर रहे हैं वो अच्छा क्वालिटी का यूज़ करते हैं, और वो एक ही बार यूज़ होता है और रीयूजेबल नहीं होता। दूसरा जो लैब है हमारा, उसको बनाने का खर्चा, उसकी रूफ बनाने का, फ्लोरिंग का, और वहाँ का टेम्परेचर का, उसकी ह्यूमिडिटी का, या प्रेशराइज्ड है या नहीं है, यहाँ तक कि पेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं उन सब चीज़ों पे भी बहुत खर्चा होता है। और हम ये मानते हैं कि इन सब चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। इसलिए किसी को भी इस बात को समझना होगा कि जो भ्रूण है या एम्ब्रियो है वो एक अच्छे कल्चर में, अच्छे एनवायरनमेंट में और अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करके बनेगा, तभी अच्छा होगा और तभी हमें अच्छा रिजल्ट भी देगा। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि आईवीएफ इलाज महंगा क्यों है। अगर आपको कोई डाउट हो या आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या सजेशन बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। हमें आपके क्वेश्चंस का आंसर करने में बहुत खुशी होगी। नमस्कार।